बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के मैथ का हम जो है ना आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट आपकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आपको तैयारी के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मैथमेटिक्स में 10th के मैथमेटिक्स में जब आपका पहला जो यूनिट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझें कि ये क्या होती है। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। तो अब ये अननोन क्या होता है? जो आपके वेरिएबल्स यूज़ होते हैं एक्स वाई जी, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अब डिस्कस किया करेंगे। उसमें आप पहले ये बात समझ लें कि जैसे 7x का क्यूब हो, तो इसमें ये बात का समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो है ये कोफिशेंट है, ये जो है ये एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, और ये जो है ये वेरिएबल है। इसी वेरिएबल को उन्होंने डिफाइन के अंदर अननोन भी, अननोन से मुराद को जो हमें नोन नहीं है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है, तो इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये अननोन है। तो ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उस जो इक्वेशन होगी जिसमें स्क्वायर ऑफ द अननोन होगा। ये जो मैंने आपको जैसे बताया है कि ये अवेरिएबल है, तो उसमें ये स्क्वायर ऑफ द अननोन इन्वॉल्व होगी, ये वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि इससे हायर नहीं होगी। अगर हायर होगी, अगर वो क्यूब में चली जाती है वो क्यूबिकल इक्वेशन हो जाती है, 4 में चली जाए वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो ना इससे कम होगी ना इससे ज़्यादा होगी। कम होगी तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि x+7 है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, इसकी जो है वो डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होती है। और जिसमें ये क्वाड्रेटिक, जैसे ये एग्जांपल दी गई है 2x² + 9x + 5, तो इसमें ये x² वाली टर्म होना ज़रूरी है। एक्स वाली अगर टर्म नहीं होगी तो वो तो जाहिर है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगी, और ये कांस्टेंट भी नहीं होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन x² जो है ये वाली टर्म होना ज़रूरी है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कौन सी है? ax² + bx + c। ये x² वाली टर्म आ जाएगी, a इसका कोफिशेंट है, ये x वाली टर्म आ जाएगी, b इसका कोफिशेंट है, और ये कांस्टेंट होता है, जैसे ये ऊपर भी दिया गया है 2x² + 9x + 5, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बात को समझ लें कि अगर a 0 हो जाए तो ये वाली टर्म सारी की सारी जो है वो 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मकसद ही ख़त्म हो गया, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। a b c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड द जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे x² - 7x + 6 है, या 3x² + 4x = 5 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि ये x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म आए, फिर कांस्टेंट आए, और एक ही साइड पे आए, और इज़ इक्वल टू 0 हो। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। ये तीनों टर्म्स का लेफ्ट हैंड एक साइड पे होना और इज इक्वल टू 0 होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि अगर इसी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में b अगर 0 हो जाए तो ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये टर्म 0 होने के साथ ax² और c वाली जो है ये दो टर्म्स बचेंगी। इन दो टर्म्स में जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन में इन दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सिंपली उसमें x वाली टर्म जो है वो नहीं होगी। तो ये जैसे x² - 16 = 0 है, तो इसमें देखें x² वाली टर्म है, 16 वाली कांस्टेंट वाली टर्म है, x वाली टर्म नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात आएगी, MCQs में आपसे कहीं पे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है जी। प्योर क्वाड्रेटिक में 2 टर्म्स होती हैं, उसमें x वाली टर्म नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आ गया कि मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कितने मेथड्स हैं। ये भी MCQs में भी आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। नेम द
मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो आपने सिर्फ उनके नाम लिखने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, और एमसीक्यूज में आपको वो उसकी क्वांटिटी पूछते हैं कि कितने जो हैं, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, नेम द मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन्हीं को हमने अब इस जो यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं हम, उसमें हमने इन्हीं को पढ़ना है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो है पहला है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा जी, पहला जो दिया गया x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो ये अब हमने क्या करना है, ये प्योर यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। हमने क्या करना है, पहले ये x जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स माइनस 3 यानी कि x जो है ये सारे का सारा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, तो प्लस यानी ये -7 है इस साइड पे, ये इधर आके +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 3x। इसी तरह से +7x से मल्टीप्लाई होगा तो +7x, प्लस माइनस -7 3 इज 21, और ये +7 ये वाला आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो हैं ये x वाले हैं, ये x टर्म्स वाले ये प्लस माइनस हो जाएंगे। वेरिएबल x है, सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ होता है तो वो प्लस हो जाते हैं, उनके कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है। तो इसी तरह से -3 और +7, प्लस माइनस माइनस यानी 7 माइनस 3 4 आएगा, साइन किसका लगेगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, तो +4x हो जाएगा। ये कांस्टेंट है दोनों, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से 7 माइनस किया तो 14, और वैल्यू कौन सी साइन कौन सा लगेगा, वो बड़ी वैल्यू का लगेगा, -14। तो इसमें तीनों टर्म्स मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर वाली भी, 4x वाली भी यानी कि x वाली भी, और कांस्टेंट वाली भी। तो प्योर क्वाड्रेटिक के लिए ज़रूरी है कि ये x वाली टर्म मौजूद ना हो। तो इसमें मौजूद हैं तीनों टर्म्स, तो नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया गया है x² + 4/3 इज इक्वल -x/7 इज इक्वल टू 1। अब इसमें जब भी p/q की फॉर्म में आ जाती हैं चीज़ें, तो हम उनका क्या करते हैं, प्लस माइनस में हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा। तो 21 को 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो 7 आंसर आता है। तो वो 7 ने, जाहिर है कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर का ये जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 आंसर आया, तो 7 इंटू x² + 4, 7 ने इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है, 7 इंटू x² + 4 माइनस इस, अब 21 को 7 पे जब डिवाइड किया तो आंसर 3 आता है, 3 ने x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x इज इक्वल टू 1। अब ये 21 जो है इधर होल का डिनोमिनेटर बन गया। जब होल का डिनोमिनेटर होता है तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, और ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7x² + 7 4 28 -3x इज इक्वल टू 21। अब इसको अरेंज कर लें, सारी इस साइड पे ले आए और इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था, तो इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 7x² -3x, ज़ाहिर है x² के बाद x की जो टर्म होती है वो आती है, और +28, और ये इधर इस साइड पे पॉजिटिव है 21, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, +28 -21 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 7x² वाली टर्म और कोई नहीं है, x वाली भी कोई नहीं है, 7x² -3x हो जाएगा, और ये +28 -21 ये दोनों कांस्टेंट जो हैं वो प्लस माइनस होंगे, तो ये +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें भी तीनों टर्म्स मौजूद हैं, तो इसलिए ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि x वाली टर्म ना हो। तो यहाँ पर जी बेटा आप
इस पार्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है वो x ओवर x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर x है इज इक्वल टू 6 है। तो इसका एलसीएम भी वहाँ पे नंबर्स के अंदर था, तो 7 3 21 कर लिया। तो इसी तरह से ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। x इंटू एक्स प्लस वन जो होगा वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम को जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे ये देखें x इंटू एक्स प्लस वन जो है, इसको जब हमने x प्लस वन पे डिवाइड किया तो ये जो है इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया x। ये आंसर जो x आएगा उसने ऊपर न्यूमरेटर में भी x है उससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया तो x x से कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x प्लस वन से कैंसिल हुआ था तो यहाँ पर x x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन बचेगा। ये जो आंसर x प्लस वन होगा ये ऊपर x प्लस वन से सेम जब होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो x प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर है, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है। ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, बेसिक फार्मूला है अलजबरे का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो उससे ये हमारा a है, ये हमारा b है। जी बेटा ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर। और 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करवाएं, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया x हो गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे a और b को मल्टीप्लाई करवाया और 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या हो गया 2x। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो ये ओपन हो गया इज इक्वल टू ये वाला जो चीज़ है एलसीएम जो है, ये होल जब डिनोमिनेटर बनता है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6x इंटू एक्स प्लस वन, ये x इंटू एक्स प्लस वन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 6 के साथ। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट ओपन की तो बाहर पॉजिटिव साइन है तो इसलिए ये कोई साइन चेंज नहीं होगा। बाहर नेगेटिव साइन हो तो फिर साइन चेंज होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये 6x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x का स्क्वायर होगा प्लस 6x 1 से होगा तो प्लस 6x हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप प्लस करोगे तो 2x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उसका कोफिशिएंट कितना होगा 2, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 6। यहाँ पर ये बात समझ लें कि अगर आप इस कोफिशिएंट को, इस बड़े कोफिशिएंट वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस साइन से बचना चाहिए, तो इसलिए हम ये 2x स्क्वायर को हमेशा छोटे कोफिशिएंट वाले को बड़े कोफिशिएंट वाले की साइड पे ले जाते हैं। तो 2x स्क्वायर को इस साइड पे लेके आएंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर ये है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 6x है तो ये इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। और कांस्टेंट नहीं है, ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर सेम जो हैं ये सेम दोनों हैं, सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ हैं तो इनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4, एक्स के साथ में लग गया। इसी तरह से ये सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4x हो जाएगा माइनस 1। इसमें भी तीनों टर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं, x वाली टर्म मौजूद है, इसलिए हम इसको, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट प्योर, दिस इट इज़ नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी ये हमने क्या करना है कि ये एलसीएम लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने लिया है x को x माइनस 2 से, जैसे 3 और 7 का पहले क्वेश्चन में किया था, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2। तो जब इस x इंटू एक्स माइनस 2 को x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये फिर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि ये देखें x इंटू एक्स माइनस 2 को x माइनस 2 पे डिवाइड किया, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया x। तो ये जो आंसर आता है उसने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है। तो x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, जब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे तो x कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल हुआ था, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 जो है वो ऊपर न्यूमरेटर सेम है
तो सेम होगा तो जो x माइनस टू का स्केयर हो जाएगा, यानी कि ये एक है, x माइनस टू ये है, जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो डबल हो गए, डबल जब होता है तो वो क्या हो जाएगा, स्केयर। प्लस यहाँ पर ये क्या होगा, इसको ये 1 पे डिवाइड किया तो यही चीज़ आती है, जैसे 5 को 1 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, 7 को 1 पे डिवाइड करें 7 आता है, जो भी चीज़ 1 पे डिवाइड करें वही आती है। तो x इंटू एक्स माइनस टू को 1 पे डिवाइड करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस टू आ जाएगा आंसर। उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 4x इंटू एक्स माइनस टू, तो ये इज इक्वल टू 0। राइट साइड को आपने नहीं, ये लेफ्ट साइड का एल्सियम लिया जस्ट आपने। कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं कि ये +4 को उधर ले जाएंगे -4, तो फिर ये एल्सियम उधर जाके -4 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर फिर इसी साइड पे आ जाएगा प्लस होके, तो मैंने इसी साइड पे रखा है। अब ये एल्सियम जो है सारा x इंटू एक्स माइनस टू जो है वो 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये इस डिनोमिनेटर से हमारी जान छूट गई। अब ये सिंपल हमारे पास है, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, प्लस x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, माइनस ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है। बाहर माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट को अभी रखेंगे कायम, क्योंकि इस माइनस ने जब ब्रैकेट ओपन करनी है तो साइन चेंज करने हैं। अगर यहीं पे आप करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको कि वहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, फिर वो चेंज करना है। तो यहीं पे एक दफ़ा ब्रैकेट रखो आप, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा x है तो a का स्क्वायर क्या आएगा, x का स्क्वायर, माइनस मैंने आपको बताया 2ab को आप कुछ डायरेक्ट किया करें। अब आप 10th में हैं तो a और b को मल्टीप्लाई करवाया तो 2x और 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 4x, दरमियान में माइनस है तो वो -4x आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, प्लस 4x x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, प्लस माइनस 4x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा बेटा, ये देखें 4x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम वेरिएबल विद सेम पावर है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x और ये -8x, ये भी सेम वेरिएबल है तो +4 -8 -4x हो जाएगा। तो अब ये -4x आ गया। अब ये माइनस जो है ये देखें अंदर x स्क्वायर -4x प्लस 4 है तो इनके ये साइन चेंज कर देगी, अंदर करेगी कैसे, ये प्लस होता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाता है, इसलिए अंदर वाले साइन चेंज होते हैं माइनस से जब वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इज इक्वल टू 0, यहाँ पर बेटा -4x प्लस 4x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर वाले जो हैं दोनों टर्म्स जो हैं ये प्लस माइनस हो जाएंगी। ये +5 है, ये -1 है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, +5 और -1 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम लिया, सॉरी कॉमन लिया, 4 दोनों में कॉमन फॉल लिया तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, 4 इधर आके डिवाइड होगा तो 0/4 0 ही होता है, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x वाली टर्म नहीं है, b इज इक्वल टू 0 होता है तो x वाली टर्म नहीं होती, तो x वाली टर्म जिसमें ना हो, x स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमें ये क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने ये बताना है कि प्योर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मेंशन करना है, तो ये हमने मेंशन कर दिया कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट बेटा अगले क्वेश्चन में देखें, x + 3/x + 4 -x - 5/x इज इक्वल टू 1। इसमें भी सेम उसी तरह से एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर ये इसको जब उस पर डिवाइड करेंगे x + 4 पे, जैसे यहाँ पे x - 2 कैंसिल होके x बचा था, यहाँ पर भी x + 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो x आंसर आ जाएगा। x जो है वो x + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स + 3 हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करवाने के लिए, माइनस यहाँ पर ये जब डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, x + 4 बचेगा। अब ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर जैसे x - 2 और ऊपर x - 2 से ही मल्टीप्लाई होना था तो इसलिए हमने उसको स्क्वायर लिख दिया था, क्योंकि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई जब होती है तो वो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर x + 4 जब x - 5 से होगा तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो x + 4 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, प्लस 3x से होगा तो 3x, माइनस अब बाहर माइनस है तो इसलिए आप ब्रैकेट लगाएंगे। x ने अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, x -5 से होगा तो -5x, प्लस 4x से होगा तो प्लस 4x, प्लस माइनस 5 4s 20। वहाँ पर ये देखें कि एलसीएम उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया था, यहाँ पर 1 है तो इसलिए ये 0 नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई होके कोई चीज़ वो सेम रहती है, जैसे 5 1s 5 7 1s 7, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये x वाले जो हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगे, -5 है तो ये 4 है, 5 में से 4 माइनस किया 1 हम लिखते नहीं हैं, और बड़ी वैल्यू कौन सी है
5 है, इसका साइन लगेगा माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर ये देखें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब ये माइनस अंदर सारे साइन चेंज कर देगा, वो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया साइन चेंज कैसे होते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये देखें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3x प्लस एक्स बेटा 4x होता है, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो अगर हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, उसी साइड पे हम इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये वाली टर्म इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, प्लस 20 भी पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी बेटा अब इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। इसमें भी लेफ्ट साइड पे आप एलसीएम उसी तरह से एलसीएम ले लें, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दोनों डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 बचेगा। x प्लस 3 x प्लस 1 दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, सेम होते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, जब डिफरेंट हैं तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ये यहाँ पर जब इसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करवाना है, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से होगा तो x का स्क्वायर प्लस 3x से होगा तो 3x प्लस 1x से होगा तो 1 हम लिखते नहीं है कोफिशिएंट में, तो ये x ही आ जाएगा प्लस 3 1s 3। ये इनको मल्टीप्लाई करवा लिया प्लस, अब बेटा बाहर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस जब यहाँ पे होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं फिर अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। तो ये बेटा a प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, a और b को मल्टीप्लाई करवाया तो 2x और 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4 ओवर, इनको भी मल्टीप्लाई करवा लें, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x का स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 2x, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 6। बेटा ये पहली जो वैल्यू होती है पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई होती है, फिर दूसरी जो टर्म होती है ये दोनों से मल्टीप्लाई होती है। राइट साइड पे उसी तरह से 25 और 12 लिख दें। अब बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस x 4x हो गया, और एक ये x वाला ये टर्म है, x वाली सारी टर्म्स जो हैं वो प्लस वाली हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये सारी प्लस हो जाएंगी, प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 4 प्लस 8x हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस 7 हो जाएगा, ओवर ये x वाली वैल्यूज़ बेटा ये जो हैं सेम वेरिएबल सेम पावर वाला है तो ये प्लस हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 25 ओवर 12। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और ये इधर डिनोमिनेटर में है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 और 25 ये वाला, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये 12 बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 8 96 एक्स प्लस 12 7 84 इज इक्वल टू 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 125 एक्स प्लस 25 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 150। अब बेटा मैंने आपको अक्सर बताया है कि ये 25 एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बड़ा 25 है, छोटे को आप बड़े के पास ले जाओगे तो आप नेगेटिव साइन से बच जाओगे, अगर आप ये पॉजिटिव है इधर उधर जाके नेगेटिव होगा तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसको कॉमन लेना पड़ेगा, आपके एक दो स्टेप ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ से यही देख लिया करें कि जो बड़ा कोफिशिएंट होगा छोटे कोफिशिएंट वाले को उस साइड पे ले जाएं, पहली जो टर्म होती है कोशिश किया करें कि वो पॉजिटिव रहे, बाकी अगली टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ जाए कोई इशू नहीं है। तो ये 25 एक्स स्क्वायर ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 125 एक्स है ये माइनस 96, यहाँ पर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 150 है ये प्लस 84 इधर आके माइनस 84 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली जो हैं ये प्लस माइनस हो जाएंगी, 25 माइनस 24 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 125 प्लस माइनस होंगी, प्लस माइनस माइनस होता है 125 में से 96 माइनस किया 29 आता है, और जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगेगा, ये बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस
ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 150 में से 84 माइनस किया 66 आता है, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो ये प्लस लगेगा साथ में। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें ये एक्स वाली टर्म है, तीनों टर्म्स मौजूद है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाली और कांस्टेंट वाली, जिसमें तीनों टर्म्स मौजूद होती हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होती। प्योर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाली होती है और कांस्टेंट वाली होती है, एक्स की वैल्यू एक्स वाली टर्म नहीं होती, तो इसलिए ये नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा ये पहला पार्ट आपका हो गया, जिसमें हमें उन्होंने 6 क्वेश्चंस दिए थे कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और बताएं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये सारे मैंने आपको डिटेल से समझा दिए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, नेक्स्ट हम इसको अब सॉल्व करने जाएंगे मेथड्स के साथ, जो मैंने आपको पहले पेज पे बताए थे कि 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट हम अगला पार्ट जो है वो इसी चीज़ का आ रहा है कि फैक्टराइजेशन से हमने कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जब यहाँ पर ये देखें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, जब हमें कंडीशन दे दी जाए कि आपने ये मेथड यूज़ करना है तो हम उसी मेथड से कर सकते हैं। अगर कंडीशन ना दी जाए, लिख दिया जाए कि सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हम जो मर्जी फैक्टराइजेशन यूज़ कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन की कंडीशन दी गई है तो हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। बेटा ये आपने पहले किया हुआ है, फैक्टराइजेशन आपने की हुई है पहले, फैक्टर्स बनाए हुए हैं एक्सरसाइज 5.2 में, 9th में एक्सरसाइज 5.2 में, उसमें आपको पॉलिनोमियल दिया गया था, इक्वेशन नहीं दी गई थी, पॉलिनोमियल के आपने फैक्टर्स बनाए थे 5.2 में। तो यहाँ पर बेटा ये देखें एक्स स्क्वायर और -20 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कोफिशिएंट से तो -20 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस साइन साथ में लिखना है, ये साइन बहुत ज़रूरी है, इसने डिसाइड करना है कि हमने यहाँ पर इसके पार्ट्स कैसे बनाने हैं। तो -20 बेटा 2 ही तरीक़ों से आता है, जैसे मैंने आपको ये प्लस प्लस को माइनस करें तो प्लस आता है, प्लस माइनस को करें तो माइनस आता है, माइनस प्लस को करें तो माइनस आता है, माइनस माइनस को करें तो प्लस आता है। 2 तरीक़ों से प्लस आता है मल्टीप्लाई करने से, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो ये माइनस 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 2 तरीक़ों से कैसे आएगा, दोनों में एक प्लस होगा, एक माइनस, या एक माइनस और एक प्लस। तो अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, इसके ऐसे पार्ट्स दरमियान वाले के करने हैं कि जिनको प्लस, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो हमें 2 ऐसे एक्स स्क्वायर और -20 को ऐसे ही लिख दिया, हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो उनको माइनस करने से इस एक्स का कोफिशिएंट आए, यानी कि ये वेरिएबल जो सेंटर वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट आना चाहिए, उसका कोफिशिएंट आना चाहिए। तो 20 है तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 2 नंबर्स ऐसे कौन से हैं, 5 4s 20 होता है, और उनको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है। जब यहाँ पे माइनस होगा तो वो माइनस करने से ही आंसर आएगा, जब यहाँ पे प्लस होगा तो फिर प्लस करना होगा, या माइनस होगा तो प्लस होगा तो फिर माइनस माइनस आएगा, या प्लस प्लस आएगा। तो अब बेटा ये देखो 5 और 4 आ गए, अब हमने लिख लिया 5x और 4x, एक्स स्क्वायर और -20 वैसे ही पुट कर दिए। अब हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि 5x के साथ कौन सा साइन लगेगा और 4x के साथ कौन सा साइन लगेगा, ये बेटा डिसाइड करना है हमने। ये यहाँ से डिसाइड होगा, जो सेंटर वाली टर्म के साथ साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, बड़े कोफिशिएंट वाली वैल्यू के साथ वो साइन आएगा, और उसका अपोजिट साइन छोटे कोफिशिएंट वाली टर्म के साथ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 5x के साथ प्लस लगता, यहाँ पे माइनस, और अगर माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस लगेगा। अब इन 2 में से कॉमन लिया x, तो x -5, यहाँ पे x कॉमन चला गया, x बच गया, माइनस x कॉमन चला गया, 5 बच गया, प्लस इन दोनों में से 4 5 20 को डिवाइड करता है तो 4 कॉमन आ गया, तो x x आ गया। तो यहाँ पर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो वो माइनस ही रहेगा, 4 5 20। अब ये वाली चीज़ समझ लें बेटा कि ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो फिर आपका बेटा जो है यहाँ के फैक्टर्स, ये पार्ट्स जो हैं वो आपके सही नहीं बने, उसमें कोई गलती है। ठीक है जी, तो इसमें बेटा आपने क्या करना है कि
यहाँ पर सेम आएंगे जब, तो x माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया, जब सेम आएंगे तो वो कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन चला गया +4। बेटा ये देखें कि दो जब भी मल्टीप्लाई होते हैं दो नंबर्स और ज़ीरो आता है तो दोनों में से एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर दोनों ही नॉन ज़ीरो होंगे तो फिर जैसे ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आता है, 2 को 5 से करवाएं दोनों नॉन ज़ीरो हैं, 10 आ गया। तो इनमें से बेटा अगर एक भी ज़ीरो हो जाए तो फिर वो ज़ीरो आएगा आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनमें से एक ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो हम इसको, हमें नहीं पता ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, तो x माइनस 5 ज़ीरो हो सकता है या x प्लस 4 ज़ीरो हो सकता है, तो x 5 आ जाएगा या x माइनस 4 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे दो वैल्यूज़ आ गई, -4 और 5। तो कोशिश किया करें कि सोल्यूशन सेट ऐसे लिखें जैसे नंबर लाइन में नेगेटिव साइन पहले लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव नंबर लाइन में नेगेटिव पहले आते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर ज़ीरो आता है, फिर पॉजिटिव राइट साइड पे होते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश किया करें कि सोल्यूशन सेट लिख दिया करें। तो बेटा मैंने आपको ये भी बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है तो इसके आंसर हमेशा 2 आएंगे। तो अगर क्यूबिकल इक्वेशन होगी, जितनी डिग्री होती है बेटा किसी भी इक्वेशन की उतने आंसर होते हैं। क्यूबिकल के 3 आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 आएंगे, तो ये इस तरह से इसके 2 आएंगे। अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5, वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, -5y हो जाएगा। तो 3y² ये प्लस y² माइनस y² हो जाएगा, और ये -5y यहाँ पे आके +5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स हमने एक साइड पे इकट्ठी कर ली। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही होता है, हमने पहला पार्ट किया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 0 होता है और बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे हम इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस होंगे। +3 -1, इसका -1 है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता 1 होता है। तो 3 - 1 2y² + 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा कांस्टेंट है ही नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही नहीं, दो ही टर्म्स हैं। तो इन दो टर्म्स में हम देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर क्या है कि y कॉमन आ गया, यहाँ पर y² है, यहाँ पर y है, तो y कॉमन आ गया। ये 2y² था, y कॉमन चला गया तो 2y बच गया, प्लस y कॉमन चला गया तो +5 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y और 2y + 5 ये दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर आ रहा है, तो इसमें y 0 हो सकता है या 2y + 5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 2y इज इक्वल टू +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू -5/2, तो -5/2 लिख दिया हमने, फिर 0 लिख दिया, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना? कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जी। बेटा अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी टर्म्स एक साइड पे होती हैं, इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम ये क्या करेंगे कि x² वाली टर्म इस साइड पे, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। तो -32x पहले ही नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पर दोनों हम इस राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो ये 17x², ये -32x है, ये +32x हो जाएगा, ये +4 है तो ये इधर आके -4 हो जाएगा। तो इसको अब इस साइड पे लिख लो, 17x² + 32x - 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आ गई ये इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वही मेथड कि इस -4 को +17 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस तो माइनस होगा। तो 17 × 4 = 68 होता है बेटा, तो 68। अब हमने ऐसे कोई दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 68 आए और माइनस करें, साथ में माइनस है बेटा, ये बात ज़हन में रखना, प्लस नहीं, माइनस करें तो 32 आए। तो बेटा 34 × 2 = 68 होता है, तो 34 × 2 = 68 आ गया। हमने 34x लिख लिया, 2x लिख लिया, 17x और -4 तो ऐसा सच वैसे ही आ गए। 34x लिखा और ये 2x। अब हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या कौन से पॉजिटिव आएंगे और कौन से नेगेटिव आएंगे, कहाँ पर प्लस साइन आएगा, कहाँ पर माइनस। तो बेटा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पर जो साइन होगा इस सेंटर वाली टर्म के साथ वो बड़े कोफिशिएंट वाली टर्म के साथ लगेगा। बड़ा कौन सा है, 34, और 2 में से बड़ा कौन सा है, 34 है।
तो +34x और -2x, तो इसका अपोजिट साइन दूसरे के साथ लगता है। यहाँ पर साइन जो है वो बड़े वाले के साथ और इसका अपोजिट साइन दूसरे के साथ लगेगा -4। इन दोनों में से 17 34 को डिवाइड करता है, तो ये क्या आ जाएगा 17, और x स्क्वायर और x में से x आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा x प्लस यहाँ पर क्या 17 को 34 कैसे आएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 2 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 कॉमन है, इनटू यहाँ पर क्या x बचेगा। और यहाँ पर ये बात नोट कर लें अच्छी तरह से कि जब यहाँ पे सेंटर में माइनस साइन होगा, आप ब्रैकेट लगा रहे हो, पहले ओपन है फिर आप ब्रैकेट लगा रहे हो, तो ये माइनस साइन जो है ये अंदर अगर साइन जो भी होगा प्लस होगा माइनस कर देगा, माइनस होगा प्लस कर देगा, तो जब भी ब्रैकेट लगेगी तो ये माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखें बेटा ये दोनों सेम आ रहे हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2, अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो हमारे पार्ट्स ठीक हैं। तो यहाँ पर अब हमारा कॉमन जो आ रहा है वो x प्लस 2 आ रहा है। जी बेटा वहाँ पर x प्लस 2 हमारा कॉमन आ रहा था, तो वह हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, और दूसरा हमारे पास 17x और -2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे ये दो फैक्टर्स बन गए, इक्वल टू 0 आ गया। तो अब या x प्लस 2 0 होगा या 17x माइनस 2 0 होगा। तो x प्लस 2 0 के को रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और 17x माइनस 2 0 रखेंगे तो 17x इज ये -2 है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, x चाहिए, 17 नहीं चाहिए, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2/17 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -2। मैंने बताया था आपको कि कोशिश किया करें कि नेगेटिव वाले पहले लिखा करें, -2 और ये 2/17, ये दोनों आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। बेटा पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, सारी टर्म्स एक साइड पे करें। x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई आप बेटा करेंगे 1 के साथ, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो -152 आएगा। तो आपको दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, और माइनस करें तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो वो बेटा 19 है और 8 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, आप मल्टीप्लाई करवा के कैलकुलेटर पे देख लें तो ये क्या आता है 152 आता है। तो अब यहाँ पर 19x लिख लिया, ये वह सेंटर वाला x स्क्वायर और -152 तो वैसे ही आ जाते हैं, सिर्फ उनको पहले मल्टीप्लाई करवाना होता है हमने। तो ये यहाँ पर 19x और 8x लिख लिया। यहाँ पर ये देखें जब प्लस माइनस में बात आती है तो जो साइन यहाँ पे होता है वो बड़े कोफिशिएंट वाले टर्म के साथ आता है। तो 19x और 8x में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 19 वाली। तो ये जो होगा ये माइनस इसके साथ आएगा, और इसका अपोजिट जो आएगा वो दूसरे के साथ आएगा जब यहाँ पे माइनस होगा। अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्लस प्लस होंगे या यहाँ पे आपको प्लस चाहिए होगा तो फिर मैं आपको उसका भी बताऊंगा कि वो कैसे होगा। यहाँ पर माइनस चाहिए तो हमने ऐसे करना है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगाएंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा -152 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बेटा कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो ये x -19 और ये 8 जो है 152 को 8 पे डिवाइड करें तो 19 आंसर आता है। जो हमने ये मल्टीप्लाई करके भी देख लें, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 19 से तो 152 आता है। तो 8 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x आ गया, बाहर प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। इन बातों को बेटा गौर से याद कर लेना, अच्छी तरह से इनको ना याद कर लेना कि ये कैसे होगा। यहाँ पे प्लस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो अंदर वाला साइन जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो चेंज होगा। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 152 आता है 19 से, इज इक्वल टू 0। ये देखें बेटा ये सेम आ गया, x -19 x -19। तो ये जब हमारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने पार्ट्स सही बनाए हैं। तो अब x -19 कॉमन लिया तो इंटू यहाँ पर x बच गया प्लस यहाँ पर 8 बच गया, इज इक्वल टू 0। दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो या x -19 0 होगा या x प्लस 8 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 19 आ गया और x इज इक्वल टू -8 आ गया। तो ये -8 और 19 इसका सोल्यूशन सेट है। तो अब नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है, उसमें x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। बेटा ये जो हमने पहला पार्ट किया है ना,
उसका ही ये ऐसे है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें उन्होंने पहले पार्ट के अंदर सिखा दिया है, 6 क्वेश्चन हमने यही किए हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो अब ये वाली चीज़ वो हमें यहाँ पे हमें ये दे दी उन्होंने कि हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको याद होगा पहला पार्ट जो हमने किया, नहीं आपको पता तो आप जो है वो वीडियो को शुरू से देखें, वहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन ऐसे ही किए हुए हैं, शुरू में देख लें। तो x इंटू एक्स प्लस 1 एल्शियम ले लिया, इस एल्शियम को जब x पे डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बच गया, ये आंसर आ गया। इस आंसर को x प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये स्केयर हो जाता है। जब सेम चीज़, ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, जब सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा, प्लस जब इसको डिवाइड किया तो x प्लस 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x जब x से होगा तो x का स्केयर, इस साइड को वैसे रहने दे 25/12। अब बेटा इसको a प्लस बी होल का स्केयर से आपने ओपन करना है, ठीक है जी। a प्लस, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्केयर x का स्केयर प्लस 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करवाएं, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x ही होता है, उसको 2 फार्मूले वाले से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2x प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, प्लस x स्केयर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्केयर, x को 1 से प्लस 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 और x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x इज इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पर ये यहाँ तक आपको बेटा समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट बेटा वहाँ पर हमने उनको प्लस माइनस कर लिया, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस न्यूमरेटर से, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दिया, 12 इंटू 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, और ये देखें बेटा ये इस साइड पे है ये डिनोमिनेटर में है, ये दूसरी साइड पे जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस x हो गया, ठीक हो गया बेटा। अब इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 24x स्केयर प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 24x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 इज इक्वल टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 25x स्केयर प्लस 25x। अब बेटा इसको अरेंज करना है हमने। अरेंज करते हुए मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो बड़ा कोफिशेंट हो, बड़े कोफिशेंट वाली टर्म हो, छोटे कोफिशेंट वाले को उस साइड पे ले जाओ तो आप नेगेटिव साइन से बच जाओगे। अगर आप इसको इस साइड पे लेके आओगे तो फिर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो फिर कॉमन लेना पड़ेगा, फिर 1-2 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। तो यहीं पे आप कोशिश कर लो कि ये 24 है, इसको इस साइड पे ले जाओ, तो यहाँ पर सब टर्म्स को हम उस साइड पे ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी टर्म्स एक साइड पे होती हैं, तो 0 इज इक्वल टू 25x स्केयर, ये माइनस 24x स्केयर, एक्स स्केयर के साथ एक्स स्केयर लिख दिया, प्लस 25x है तो ये इधर जाके माइनस 24x हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस 12 है, ये माइनस 12 हो जाएगा। अब ये देखें ये दो जो हैं, ये 25x स्केयर और माइनस 24x स्केयर सेम वेरिएबल वाली हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 25 में से माइनस 24 किया तो 1 हम लिखते ही नहीं है, एक्स स्केयर, ये भी प्लस 25 माइनस 24 प्लस x आ गया, माइनस 12 आ गया। अब यहाँ से अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन स्टार्ट होगी, तो इसको माइनस 12 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 आपको चाहिए। तो माइनस बेटा मैंने आपको बताया है कि कोई दो नंबर्स आपको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो 4 3s बेटा आपको पता है 4 3s 12 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आता है, और 4 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है, 1 आता है। अब ये 4x और 3x लिख दिया। अब यहाँ पर देखें वही बात, ये वाला साइन जो है ये बड़ी वैल्यू के साथ और इसका अपोजिट दूसरी छोटी वैल्यू के साथ, तो प्लस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसके साथ माइनस, और यहाँ पर प्लस, वो हमने क्वेश्चन पीछे किए भी हैं। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ज़हन में रखना है, फिर आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो गलत नहीं होगी। तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 ये ऐसे लिख दिया। इन दो में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 4 हो गया, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर देखें ये x आ गया, ये बाहर नेगेटिव साइन है बेटा, तो ये इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आपने ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पर ये ओपन में है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाई है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर ये प्लस वाला जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखें बेटा दोनों सेम आ गए, x प्लस 4 और x प्लस 4 सेम है। यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन लिया तो x, यहाँ पर माइनस 3, ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब ये x प्लस 4 0 होगा, ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं, अब पीछे मैं 1-2 क्वेश्चंस में आपको समझा चुका हूँ कि ये x प्लस 4 0 होगा या
x प्लस 4 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा। तो यहाँ से x माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा, x 3 के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस 4 3 इसका सोल्यूशन सेट है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन होते हैं बेटा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर फैक्टराइजेशन की जाती है। तो यहाँ हमारे दोनों पार्ट ही तकरीबन रिवाइज हो गए। इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट जो था वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, वो हमने पहले 6 क्वेश्चन जो किए हैं। तो अब इसमें हमने यहाँ पर भी पहले उसको लेके आए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, फिर उसकी फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट भी बेटा ऐसे ही है, 2/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। अब ये तो इस साइड पे है, इसको ऐसे ही रहने दो, एक ही टर्म है, इसको ऐसे ही रहने दें। इनका आप एलसीएम ले लें, x माइनस 3 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3 x माइनस 4 को जब मल्टीप्लाई करवाया, x डिवाइड किया x माइनस 3 पे, तो x माइनस 3 जो है वो कैंसिल हो गया इस x माइनस 3 से। तो क्या बचा x माइनस 4। x माइनस 4 ने अब ऊपर वाले न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही x माइनस 4 रह जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को इस पे, तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। अब x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन की वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3 को। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो आप डायरेक्ट x माइनस 3 लिख सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव साइन ब्रैकेट के बाहर जो हो तो वो जो है वो साइन चेंज नहीं करता। तो 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। देखें साइन चेंज हो गया, नेगेटिव 3 था पॉजिटिव 3 हो गया। अब ये देखें बेटा, पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, माइनस 4 और प्लस 3 ये कॉन्स्टेंट रह गए दोनों, तो ये -1 आ गया। नीचे इसको मल्टीप्लाई करवा दें, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर, x को -4 से किया तो -4x, फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, -3 को x से तो -3x, -3 को -4 से तो +12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है +12। अब ये दोनों बेटा देखें x वाले जो हैं सेम वेरिएबल वाले, ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस 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 हमेशा प्लस होता है। तो ये ऊपर तो -1 आ गया, ये -7x हो जाएगा, +12 हो जाएगा। लेफ्ट साइड वैसे की वैसे एक ही टर्म है, वो ऐसे ही आ रही है। क्यों आ रही है? अब यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, ये इधर न्यूमरेटर दूसरे, इधर का डिनोमिनेटर दूसरे न्यूमरेटर से और इधर का डिनोमिनेटर उसके दूसरी साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये न्यूमरेटर 2 है, ये इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 9। ठीक है जी। तो अब ये 2x स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7 2 14x प्लस 12 2 24 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +9 हो जाएगा। तो अब बेटा x स्क्वायर वाली टर्म इसी साइड पे है, इसलिए इस साइड से आप इसको इस साइड पे ले आओ सारे। 2x स्क्वायर तो -14x है, ये -x इधर आके +x हो जाएगा, ये +24 है, ये -9 हो जाएगा। तो बेटा ये 2x स्क्वायर -13x और +15 बचेगा, 2x स्क्वायर -13x +15। जी बेटा हमारा 2x स्क्वायर -13x +15 आ गया। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अभी हमने पिछला जो भी काम किया वो फैक्टराइजेशन नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन स्टार्ट होगी, तो इस +15 को इस +2 से मल्टीप्लाई किया तो +30 आ गया। अब बेटा मैंने आपको बताया है कि प्लस 2 ही तरीक़ों से आता है, प्लस से। जी बेटा मैंने आपको बताया था कि प्लस 2 ही तरीक़ों से आता है, प्लस से या माइनस से। आपने 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो, यहाँ पर मैं आपको प्लस की बात कर रहा हूँ, दोनों को प्लस करने से ये 13 आना चाहिए। ठीक है, आपने माइनस करने से ना आए, प्लस करने से 13 आए। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर भी एक और बात कंसेप्ट देता हूँ, आपको 15 2s भी 30 होता है, यानी 15 में से 2 माइनस करें तो 13 आता है। लेकिन जब आपको यहाँ पे प्लस चाहिए होगा तो फिर आपको प्लस करने से ये आना चाहिए, तो इसलिए 10 3s आएगा, आपने 15 2s नहीं लेना। 15 2s हमको एक प्लस और एक माइनस करना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस से, एक प्लस और एक माइनस से ये आपका फिर ये वाला सेम नहीं आएगा, वो आप करके देख लेना, एक प्लस और एक माइनस से वो ये आपका गलत आएगा। ठीक है, इसलिए आपने 10 3 लेना है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया कि 10 3s 30। तो अब बेटा प्लस या तो प्लस से होगा या माइनस से होगा। माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, या प्लस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है। लेकिन जो साइन यहाँ पे होगा वो दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, जब आपका यहाँ पे प्लस होगा
तो जो साइन यहाँ पे होगा वो दोनों के साथ लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस आता, तो ये दोनों के साथ माइनस आएगा, तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये देखें 2 10 को डिवाइड करता है, तो ये 2 कॉमन आ गया x और x में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा x -5, तो 3 15 को डिवाइड करता है, तो -3 इंटू यहाँ पर क्या बचा x, ये देखें बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, 5 = 0। ये देखें बेटा दोनों सेम आए हैं। अगर हम 15 2s लेंगे, आप करके देख लें, 15 2 13 करेंगे, एक को प्लस एक को माइनस रखेंगे, -15x + 2x आप अगर लेंगे, यहाँ पर -15x और +2x, ये 13x तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके +30 नहीं आएगा, वो -30 आएगा, और फिर आपके यहाँ पर ये चीज़ें सेम नहीं आएंगी। ये आप करके खुद देख लीजिएगा, वो सेम नहीं आएंगी। अब यहाँ पर x -5 और x -5 कॉमन आ गया, तो ये इंटू 2x - 3 = 0। x -5 0 होगा या 2x - 3 = 0 होगा, तो x = 5, ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x = 3 और 2x, ये x = 3, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 और 5 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। जी बेटा, अब हमारा थर्ड पार्ट जो है ना, वो पहला पार्ट था, हमने वो किया था कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। फिर आपने 6 क्वेश्चंस किए जो उनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था। अब 3 मेथड्स में से फैक्टराइजेशन हमको समझ आ गई है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसका क्या मेथड है। यहाँ से बेटा लॉन्ग आता है, ये आपको बता दूँ कि मोस्टली इस वाले पार्ट में से लॉन्ग आता है आपका फर्स्ट यूनिट का, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने वो अच्छी तरह से कर ली, समझ आ गई आपको, तो फिर कोई इशू नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर टफ़ लगता है बच्चों को, लेकिन इतना टफ़ है नहीं, बहुत ईजी है अगर आप 2-3 चीज़ें समझ जाएँ। 3 टर्म्स हैं इसकी, 3 टर्म से रिलेटेड ही 3 चीज़ें आपको बताऊँगा, तो वो जो हैं वो आप कर लें तो फिर कोई इशू नहीं है। पहली चीज़ बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो है जितना भी होगा उतने पे तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देना है, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमने क्या करना है, 1। एक्स स्क्वायर 3 टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स, पहला जो है वो इससे रिलेटेड स्टेप होगा, यानी 7 को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, हर टर्म को डिवाइड करेंगे, 7x² / 7 प्लस ये भी 2/7x - 1/7 = 0/7, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, x² + 2/7x - 1/7 = 0। अब बेटा दूसरा स्टेप जो है वो इस कांस्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। वो कांस्टेंट से रिलेटेड क्या है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा इसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है जी। पहला कि आपने x² का कोफिशिएंट 1 कर लेना है उसको डिवाइड करके, दूसरा कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, दूसरा स्टेप आ गया। तो x² + 2/7x = 1/7। तो तीसरा स्टेप बेटा ये इस वाला है, ये 132 याद कर लें, ये 132 पहला स्टेप पहली टर्म से रिलेटेड, दूसरा स्टेप ये तीसरी टर्म से रिलेटेड, और तीसरा स्टेप जो है वो सेंटर वाली टर्म से रिलेटेड है। तो 132 पहला इसका कोफिशिएंट 1 करना है, फिर इसको दूसरी साइड पे ले जाना है, और इसके कोफिशिएंट को, जो सेंटर वाली x है, इसके कोफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जी बेटा, अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किससे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, ये बेटा याद कर लेना, 3 टर्म्स हैं, 3 से ही रिलेटेड 3 स्टेप आपको बताऊंगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस पार्ट में से कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये बात आपको बता दूं कि मोस्टली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट यूनिट में से आता है, या यहाँ से आता है, या 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, तो या उसमें से आएगा। तो इसमें से इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ये आप लिख लें कि इसके ऊपर कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप 3 स्टेप जो हैं वो समझ जाएंगे, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। x² या कोई भी जो वेरिएबल होगा बेटा स्क्वायर वाला,
उसका कोफिशेंट आपने 1 करना है। वो कैसे 1 होगा कि उसका जितना भी कोफिशेंट होगा उतने पे डिवाइड कर दो थ्रू आउट, आप तमाम टर्म्स को या थ्रू आउट बोथ साइड्स को आप उतने पे डिवाइड कर दो। 3x² होता है तो 3 पे डिवाइड कर दो, 5x² होगा तो 5 पे डिवाइड कर दो, और 2x² होगा तो 2 पे डिवाइड कर दो। 7x² है तो इसको 7 पे डिवाइड कर दो तमाम को। 7x² ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7। तो ये बेटा देखो x² हो गया आपका। नहीं, इसका कोफिशेंट जो है वो 1 करना है। प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप जो है वो इस कांस्टेंट वाली टर्म से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सेकंड स्टेप का ये 2 लिख दिया ऊपर आपको। तो ये कांस्टेंट वाली टर्म का क्या करना है, कुछ नहीं, आपने इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। जितना भी यहाँ पे कांस्टेंट आए उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप है वो सेंटर वाली टर्म से है। ये 132 याद कर लें, अगर आपको स्टेप याद ना रहे तो पहला स्टेप पहली टर्म से रिलेटेड, दूसरा स्टेप थर्ड ये कांस्टेंट वाली से रिलेटेड, और तीसरा स्टेप ये एक्स वाली टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। 132 ये याद कर लें। तो 2 ओवर 7 जो है ना बेटा, जो x का कोफिशिएंट आएगा, इससे रिलेटेड इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर सब डिवाइड वगैरह करने के बाद जो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो आंसर आएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 7। ये जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे प्लस करना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जी बेटा अब ये देखें कि x² प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7 ये था। तो अब ये 1 ओवर 7 ये वाला नहीं है, ये 2 ओवर 7 को जो हमने प्रीवियस मल्टीप्लाई करवाया था 1 ओवर 7 से, तो ये 1 ओवर 7 आया था, ये वाला नहीं। 2 ओवर 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1 ओवर 7 आता है। वो स्क्वायर हमने इधर भी प्लस कर दिया और इधर भी इस 1 ओवर 7 के साथ भी प्लस कर दिया। तो x का स्क्वायर प्लस 2, इसको मैंने 2 ओवर 7x को शेप दी है 2ab की, ताकि आपको समझ आ जाए। मल्टीप्लाई 2 और x a हमारा क्या है, x है, b हमारा क्या है 1 ओवर 7 है। तो ये देखें मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 2 ओवर 7x वही चीज़ बनती, जस्ट मैंने शेप दी है ताकि आपको फार्मूले की समझ आ जाए। प्लस 1 ओवर 7x इधर प्लस किया है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी हमने प्लस कर दिया, दोनों साइडों पे हमने सेम चीज़ कर दी। ये बेटा देखें a प्लस b का स्क्वायर जो होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। अच्छा, इस तरह इसको इस फॉर्म में लिखें तो बेटा ये फार्मूला ओपन करना होता है, इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये फार्मूला क्लोज करना कहते हैं इसको। तो ये बेटा a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई हमारे पास। ये फॉर्म अगर हमारे पास है तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं फार्मूला क्लोज करके। अब a प्लस b का स्क्वायर, a हमारा x है, x लिख लिया। फार्मूले वाले 2 के साथ अगर माइनस साइन होगा तो माइनस लिखना है, प्लस होगा तो प्लस लिखना है। x यहाँ पर फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है तो प्लस b लिखना है, जस्ट ये 2ab ये कुछ नहीं लिखना। तो 1 ओवर 7 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज करते हुए यहाँ पे लिखा है उन्होंने 2ab नहीं लिखा, तो a और b प्लस करने हैं बस। जब यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ये माइनस जो दोनों लिख के दरम्यान में माइनस लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा और इसका स्क्वायर ले लेना है, इसका स्क्वायर ले लिया हमने। राइट साइड पे 1 ओवर 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये 49 जो है ये एलसीएम है, क्योंकि 7 49 7 पे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड होता है वो एलसीएम होता है। 49 एलसीएम है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49 को 7 पे डिवाइड किया तो 7 7 1 7 आ गया। 49 को 49 पे डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया, दरमियान में प्लस है। तो x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर लेफ्ट साइड वैसे ही आ रही है, 7 प्लस 1 8 ओवर 49। अब बेटा हमें x जो हमारा वेरिएबल रिक्वायर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, वो इस स्क्वायर के अंदर है। तो इस स्क्वायर को हमने क्या करना है, ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे इधर भी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 8 ओवर 49 का स्क्वायर रूट। तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x प्लस 1 ओवर 7 आ गया। अब बेटा जब भी कोई स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं होता, तो ये क्या होगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर ये 49 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये बेटा 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 आ गया, तो इस पर हमने स्क्वायर रूट नहीं अब डाला। तो ये यहाँ पर ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि 7 डिनोमिनेटर है, 7 हमने ले लिया, तो ये यहाँ पर 7 को 7 पे डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 प्लस -2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 आ गया।
जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली है और ये कांस्टेंट है। तो पहली जो चीज़ हम करते हैं वो मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी हो अदर देन 1 होगा तो उसको हमने 1 करना है। तो 1 करने के लिए क्या करते हैं, उस कोफिशिएंट पे डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप हमारा यही है। तो ए एक्स स्क्वायर है तो ए पे डिवाइड करेंगे, जाहिर है सबको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर ए। सब टर्म्स को ए पे डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ए से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस ए को ए से, ये भी कैंसिल हो गया तो 1 बच गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लिया। जी बेटा दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि जो कांस्टेंट है हमारा, पीछे जो -1 कांस्टेंट था यहाँ पे, उसको हम राइट साइड पे ले आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटर वाली टर्म एक्स वाली टर्म से होता है। पहला एक्स स्क्वायर से रिलेटेड होता है स्टेप, बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। दूसरा कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तीसरा एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 ओवर ए इसका कोफिशिएंट है, ना साइन को आपने लिखना है साथ में, ना एक्स को लिखना है, ये याद रखना है। सिर्फ कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 4 ओवर ए इंटू 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 4 पे, 2 2s 4, तो यहाँ पर ये 2 1s 2 ओवर ए। ये आपका जो आंसर आया है इसका स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे प्लस करना है। तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ही ये है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको इसकी समझ भी आ रही है इन वर्ड्स की कि स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने, ये स्क्वायर की फॉर्म देंगे अब यहाँ पर। तो एक्स का स्क्वायर एडिंग 2 ओवर ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/a। ये मैंने शेप दी है 2ab की, जस्ट इसको ये देखो 2 2s 4 ओवर ए एक्स ही बनेगा। जस्ट आपको समझाने के लिए इसको शेप दी 2ab। और ये वाली चीज़ जो हमने ऐड की है ये ऊपर लिखा हुआ है 2 ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर राइट साइड पे क्या था, 1 था, प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर हो गया। ये हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए हमारा एक्स है, फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये बी आएगा 2 ओवर ए। तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो लेफ्ट साइड पे सच वैसे लिख लिया। यहाँ पर ए स्क्वायर जब एलसीएम लिया, यहाँ पर भी ये देखो 1 है, ये ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो इसको 1, इसके नीचे 1 है, ए स्क्वायर को 1 पे डिवाइड किया, ए स्क्वायर आंसर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। या इसको ये कह लो कि ऐसे क्रॉस करवा देते होते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को 1 से तो ए स्क्वायर, 4 को 1 से तो 4 आ जाएगा, दरमियान वाला साइन आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो ऐसे आप कर लें कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4, हमें बेटा ये वेरिएबल चाहिए जो है स्क्वायर के अंदर है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये x प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इधर भी इस साइड पे ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। बेटा ये जो जब भी कोई चीज़ किसी के साथ प्लस माइनस होती है तो वो स्क्वायर रूट के साथ कभी भी कैंसिल नहीं होता। ये बात जहन में रखनी है आपने कि ये स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये इसके साथ प्लस हो रहा है। जब भी कोई चीज़ किसी के साथ प्लस माइनस होती है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होता। तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेपरेट है, अलहदा से है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए। अब ये वाली चीज़ हमें x चाहिए, ये प्लस 2a एक्स्ट्रा से चीज़ है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ। x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस के साथ है तो आप इसको पहले लिख लो -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर ए, ये सेम चीज़ आ रही है। तो इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, ए को ए पे डिवाइड किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया, प्लस माइनस यही ए को ए पे डिवाइड किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ गया। ये 2 आंसर बेटा आपके आ गए, -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर ए, ये आपका आंसर है जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद अगला जो है वो 11 माइनस 32x दिया गया है, 11 माइनस 34x प्लस 3। पहला स्टेप बेटा वही 11 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जितना भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उस पे आपने डिवाइड कर देना है। ये बात जहन में रखनी है थ्रू आउट दोनों साइडों को।
तो 11x स्क्वायर ओवर 11 और -34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 माइनस 0 ओवर 11 सब को आपने डिवाइड कर दिया 11 पे। 11 से कैंसिल हो गया, आंसर वही 1 आ जाएगा, कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। यही हमारा मेन मकसद होता है, पहला स्टेप यही होता है। एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11 ये कैंसिल नहीं होते, ऐसे लिख लो। प्लस 3 ओवर 11 नहीं कैंसिल होते, ऐसे लिख लो। इज इक्वल टू 0 ओवर 11, 0 के नीचे जो कुछ भी होता है वो 0 ही होता है, वो लिख लिया। अब नेक्स्ट अगला स्टेप जो होगा जी बेटा, अगले स्टेप में हमने क्या किया, वो कांस्टेंट जो था 3 ओवर 11 वो कांस्टेंट को हम राइट साइड पे ले आए हैं। वो पॉजिटिव था उस साइड पे, ये इधर आके -3 ओवर 11 हो गया। तो अब ये एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11 एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर 11। अब नेक्स्ट अगला क्या करते हैं हम, ये एक्स का कोफिशिएंट विदाउट साइन विदाउट वेरिएबल, ये इस बात जहन में रखनी है। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, वेरिएबल को साथ में ले लेते हैं, फिर उसका जब स्क्वायर में प्लस करते हैं फिर कहते हैं सर ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, ये क्या आ रहा है। ये चीज़ नहीं करनी, ये बात आपको साथ में बता रहा हूँ। ना साइन लिखना है आपने यहाँ पे, ना वेरिएबल लिखना है, जस्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा ये 2 1s 2 17 34, तो 17 ओवर 11 आपका आंसर आया। जो आंसर आता है उसका हम स्क्वायर दोनों साइडों पे प्लस करते हैं, ये आपको पता है। तो x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 17 ओवर 11, ये देखो मैंने जस्ट शेप दी, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 और 11 34 ओवर 11 x ही आया। जस्ट मैंने शेप दी 2ab आपको समझाने के लिए। ये वाली चीज़ वही चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर वही आ गया, ये वाली चीज़ भी वही आ गई। ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा से ऐड की है, इस साइड पे भी की है, इस साइड पे भी की है। दोनों साइडों पे क्वेश्चन पे के जब सेम चीज़ कर दी जाए तो वो जो है उस पर कोई असर इक्वेशन पे नहीं पड़ता। अच्छा जी, प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे माइनस साइन है, तो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका सेम फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हमने कंप्लीट ही करना होता है स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये a हमारा x है, फार्मूले वाले 2 के साथ माइनस है, और b हमारा 17 ओवर 11 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये -33 प्लस 289 का स्क्वायर ओवर 121, ये 11 का स्क्वायर 121 आ गया। डायरेक्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3 ओवर 11 प्लस 289 ओवर 121। तो यहाँ पर देखें 121 11 पे डिवाइड हो रहा है, तो 121 एलसीएम आ गया। 121 को जब 11 पे डिवाइड किया तो 11 आया, 11 3 33, तो -33 प्लस 121 को 121 पे डिवाइड किया 1 ही आता है। सेम को जब 5 को 5 पे करें 1 आता है, 7 को 7 पे करें 1 आता है, तो 121 को 121 पे करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 289 से मल्टीप्लाई किया तो 289 आ गया। ये प्लस माइनस होगा बेटा, ये सेम वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस माइनस जब होगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये 256 आ जाएगा। साइन बड़े का लगेगा, बड़ी वैल्यू 289 है, तो प्लस 256 ओवर 121 आ जाएगा बेटा। अब ये वेरिएबल हमें चाहिए वो जो स्क्वायर के अंदर है, तो उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो x -17 ओवर 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और 256 ओवर 121 का स्क्वायर रूट। तो बेटा x -17 ओवर 11 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 256 16 का स्क्वायर रूट होता है, 121 का 256 जो है इसका स्क्वायर रूट लें तो 16 आता है, 121 का स्क्वायर रूट लें तो वो 11 आता है। प्लस माइनस जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस में आता है, तो ये प्लस माइनस 16 ओवर 11। तो बेटा ये अब एक दफ़ा प्लस के साथ लेना है और एक दफ़ा माइनस के साथ। x -17 और 11 इज इक्वल टू प्लस 16 ओवर 11, और x -17 और 11 इज इक्वल टू -16 ओवर 11। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये जब नेगेटिव है ये भी दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 17 ओवर 11 सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम ले लिया। 11 को 11 पे डिवाइड किया 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16, प्लस 11 को 11 पे डिवाइड किया 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17। वैसे भी जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमिनेटर्स अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस हो जाते हैं, माइनस है तो माइनस हो जाते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ये दोनों प्लस हुए, तो ये 33 ओवर 11, 11 3 33, तो ये आंसर कितना आ गया 3। एक आंसर आपका 3 आ गया। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको शुरू में लिख लें, पॉजिटिव वाली को पहले लिख लें। 17 ओवर 11 -16 ओवर 11, तो 11 है तो ये दोनों माइनस है दरमियान में, तो माइनस हो जाएंगे। 17 माइनस 16 क्या आ जाएगा 1 ओवर 11, तो 3 और 1 ओवर 11 आपका जो है ये आंसर है इसका।
जी बेटा, इसका फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। जस्ट कोफिशेंट्स जो हैं वो नंबर्स की बजाय एल एम और एन में दे दिए गए हैं, लेकिन हमारा मेथड सेम वही रहेगा। पहला जो है वो एक्स स्केयर से रिलेटेड कि एक्स स्केयर का कोफिशेंट जो है वो हमने 1 करना है। जितना भी कोफिशेंट होगा उतने पे डिवाइड कर दो, थ्रू आउट बोथ साइड्स को डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल, एल पे क्यों किया? क्योंकि हमारा एक्स स्केयर का कोफिशेंट जो है वो एल है। तो एल एक्स स्केयर ओवर एल प्लस एम ओवर एल, जाहिर है कि इसको भी डिवाइड करेगा एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एल। एल एल से कैंसिल हो गया। एक्स स्केयर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू, ये ज़ीरो ओवर एल ज़ीरो ही होता है, ये ज़ीरो हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 हो गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको पता ही है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। प्लस एन ओवर एल है तो ये माइनस एन ओवर एल हो जाएगा, ये हमने दूसरी साइड पे लिया है। तीसरा जो है वो इसके कोफिशिएंट को, ना साइन को ना वेरिएबल को, जस्ट कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो m ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये कटिंग तो नहीं होगी, m 1 से मल्टीप्लाई होगा m, और ये l 2 से होगा तो 2l, m ओवर 2l। इसका स्केयर अब हमने दोनों साइडों पे प्लस करना है। 3 स्टेप हैं बेटा, मैंने आपको बार बार बताएं, ये स्टेप याद कर लें, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है, 4 नंबर का पक्का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है। इसको अच्छी तरह से ये 3 स्टेप्स को याद कर ले। पहली टर्म से रिलेटेड पहला, कांस्टेंट से रिलेटेड दूसरा, और एक्स वाली टर्म से रिलेटेड तीसरा स्टेप है। पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ख़त्म करना है, ख़त्म क्या करना है, 1 करना है यानी कि, और दूसरा कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। तीसरा जो है वो एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको दोनों साइडों पे प्लस करना है और उसको फिर सॉल्व कर लेना है। ये देखें बेटा, एक्स का स्केयर प्लस, अब जिस इसको जस्ट मैं शेप दे रहा हूँ, इतनी चीज़ को जस्ट शेप दे रहा हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू एम ओवर 2l, 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही एम ओवर एल एक्स, एम ओवर एल एक्स वही बचेगा, जस्ट मैंने शेप दे के आपको समझाया है। प्लस एम ओवर 2l का स्केयर इधर भी प्लस किया, ये चीज़ वही आ गई, ये चीज़ वही आ गई, ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा से ऐड की, इतनी ही हमने इस साइड पे ऐड कर दी। ये पॉजिटिव है तो इसलिए हमने शुरू में लिख ली, ये नेगेटिव थी तो बाद में लिख ली माइनस एन ओवर एल। तो ये अब a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, तो अब ये क्या होगा, a प्लस b पे। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, बहुत मैंने पीछे समझा दिया आपको, बार बार नहीं लिखा मैंने। तो ये a प्लस बी होल का स्केयर हो जाएगा। a क्या है, x प्लस b क्या है अब m ओवर 2l, और इसका स्केयर हो जाएगा, फार्मूला लेवल 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। m का स्केयर m स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 और l स्केयर 4l स्केयर माइनस n ओवर l। अब बेटा यहाँ पर देखें, ये तो सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 4l स्केयर l पे डिवाइड होता है, देखें कैसे होता है, ये आपको कैसे 4l स्केयर को l पे डिवाइड करें तो ये स्केयर से कैंसिल हो जाता है, 4l आंसर आता है। ये देखें तो ये 4l आंसर आएगा। 4l स्केयर l पे डिवाइड होता है, जैसे 9 3 पे डिवाइड हो तो एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। जब कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड हो जाता है तो वही एलसीएम होता है। तो 4l स्केयर l पे डिवाइड किया तो 4l स्केयर एलसीएम आ गया, इसको 4l स्केयर को 4l स्केयर पे किया तो ये क्या आ गया, 1 को m स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो m स्केयर। तो अभी ये माइनस 4l स्केयर को l पे डिवाइड किया, अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये देखें 4l स्केयर को l पे डिवाइड किया, आंसर क्या है 4l। इस आंसर को अब हमने n से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस 4nl आ गया। अब बेटा इस वेरिएबल को फ्री करने के लिए हमने स्केयर से जान छुड़ानी है, तो इस स्केयर से जान छुड़ाने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी स्केयर रूट लिया, इधर भी टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स आप लिख लें। तो x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू, अब ये इसको मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ प्लस माइनस होती बेटा उसका स्केयर से रूट से कैंसिल नहीं होता, ये बात जहन में रखना आप। तो ये वैसे ही प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4nl इसका स्केयर रूट आ जाएगा, ओवर 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, और ये वाला स्केयर रूट से कैंसिल होकर l आ गया नीचे। अब ये 2l जो है वो स्केयर रूट से फ्री है। x इज इक्वल टू माइनस एम ओवर 2l, ये पॉजिटिव है, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, शुरू में लिख लें प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4nl स्केयर रूट ओवर 2l। ये देखो सेम आ रहा है, ये उनकी मेहरबानी है कि हमें ऐसे ही दे रहे हैं जिनका एलसीएम सेम ही आ रहा है। तो 2l जो सेम है तो ये 2l एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाली चीज़ें जो हैं वो प्लस माइनस हो जाती हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो माइनस एम प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4nl इसका स्केयर रूट, ये आपके बेटा 2 आंसर हैं, एक प्लस के साथ। आप समझोगे कि शायद ये एक ही आंसर है, नहीं बेटा ये 2 आंसर हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। जी बेटा अब इसका 5th क्वेश्चन जो है 3x स्केयर प्लस 7x, इसमें बेटा पहला स्टेप वही है
कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। अब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको भी पता चल गया होगा ज़्यादातर चीज़ों का। तो अब इसमें देखें 3 का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 करना है तो डिवाइड करना है किस पे, 3 पे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0 ओवर 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट बेटा हमारा दूसरा स्टेप वाला होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, तो वो हमारा स्टेप स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे ये। तो अब हम ये एक स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, कांस्टेंट हमारे पास है नहीं। अब हम इस 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो 7 1 7, 3 2 6, 7 ओवर 6 आ गया। तो 7 ओवर 6 का स्क्वायर रूट हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/6, 2 3 6, तो 7 ओवर 3x बचेगा ना बेटा, यही ये देखें 7 ओवर 3x। तो वही मैंने जस्ट शेप दी है उसे, ये चीज़ ऐड की है। प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर, 0 तो ये वाला है, और 7 ओवर 6 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। ऐड हुआ है, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ। मल्टीप्लाई हो चीज़ तो वो 0 के साथ वो 0 हो जाती है, लेकिन ये ऐड हुई है चीज़। 0 में कुछ जितनी चीज़ ऐड होती है वही आंसर होता है। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर क्लोज करेंगे, कंप्लीट हो गया स्क्वायर हमारा। तो यहाँ पर x फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 7 ओवर 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये 7 ओवर 6 का स्क्वायर ऐसे ही लिख लो आप, इसको ओपन ना करो अभी, क्योंकि हमें आगे स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, जब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। x प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 7 ओवर 6 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x प्लस 7 ओवर 6, और ये आंसर हमेशा जब भी आता है प्लस माइनस में आता है स्क्वायर रूट का, तो प्लस माइनस 7 ओवर 6 आ गया। तो अब बेटा ये देखें कि x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस 7, एक दफ़ा प्लस में लेंगे 7 ओवर 6 को, एक दफ़ा माइनस में लेंगे। तो x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस 7 ओवर 6। तो x इज इक्वल टू 7 ओवर 6, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये देखें ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। 7/6 माइनस 7/6, तो 5/5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी देखें ये दोनों सेम है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 7/6, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, माइनस 7/6, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। तो x इज इक्वल टू माइनस 7/6, ये प्लस है तो ये इधर माइनस 7/6 हो जाएगा। तो ये माइनस 6 सेम है ना, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस होंगी तो प्लस हो जाएंगी, माइनस होंगी तो माइनस, तो ये 6 आ जाएगा। ये -7 कितना हो जाएगा, -14। तो यहाँ पर बेटा ये कैंसिल होते हैं, 2 3 6 और 2 7 14, तो -7/3, तो -7/3 0, ये इसका आंसर है जी बेटा। अब इसका 6th क्वेश्चन जो है वो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। मोस्टली बेटा ये आ जाता है पेपर में या टेस्टों में, आपकी टेस्ट सीरीज़ में। अच्छा, इसमें बेटा पहला स्टेप जो है वो नहीं है, वो यानी कि उसका हमारे पास है ही कोफिशिएंट 1 है, तो हमें किसी चीज़ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप हमें किया हुआ ही मिल गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही 1 है। दूसरे स्टेप पे हम आएंगे, तो दूसरा स्टेप जो है वो कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये -1/5 को दूसरी साइड पे, ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तीसरा स्टेप बेटा इसके कोफिशिएंट को 2 को, साइन को नहीं, वेरिएबल को नहीं, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो अब बेटा 1 का स्क्वायर जो है वो दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है। x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1, ये मैंने शेप दी है, देखें मल्टीप्लाई करवाएं 2x ही आता है। प्लस 1 का स्क्वायर इधर ऐड किया, प्लस 1 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, 195 यही वाला है, तो प्लस 1 का स्क्वायर ऐड किया तो ये 196 हो गया, और ये क्लोज किया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। कंप्लीट जब हुआ तो इसको क्लोज कर दिया। x फार्मूले वाले 2 के साथ माइनस है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 आ गया। अब बेटा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो x माइनस 1 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट लिया, 196 का स्क्वायर रूट लिया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब भी इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट का वो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 14। तो अब x माइनस 1
एक दफ़ा प्लस 14 के इक्वल होगा, एक दफ़ा x माइनस 1 माइनस 14 के इक्वल होगा। प्लस 14 है जी, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 15, ये एक आंसर ये आ गया। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14, तो ये माइनस 14 है, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, तो ये माइनस 13 आ गया। माइनस 13 और 15 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली ये टेस्टों में या पेपर में आ जाता है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा यहाँ पर ये देखें कि माइनस एक्स स्क्वायर, सेवन्थ क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। एक तो बेटा ये नेगेटिव है एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव करना है तो जस्ट हमारे पास क्या ऑप्शन, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ले जाओ, लेकिन 15/2 को नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट को रखते ही एक साइड पे हैं। ये देखें ना, यहाँ पर भी कांस्टेंट को लेके आए थे ना दूसरी साइड पे, तो हमने जो अब पहले इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है राइट साइड पे, फिर वहाँ से लेफ्ट साइड पे लेके आना है, तो पहले ही बेटा इसको यहाँ पे रहने देना है, 15/2 को यहीं पे रहने दें, और ये जस्ट इधर ले आए एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x। अब इसको ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। दोनों स्टेप बेटा पहले हमारे हो चुके हैं, सिर्फ आपके एक ये एक्स स्क्वायर को उठा के यहाँ पे लाने पे हमारे दोनों स्टेप हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, हमें करने की ज़रूरत नहीं डिवाइड। कांस्टेंट भी दूसरी साइड पे रह गया, हम इसको इस साइड पे नहीं लेके आए, इसलिए ये कांस्टेंट भी दूसरी साइड पे रह गया, तो ये भी स्टेप हमारा जी बेटा। ये x प्लस 7/4 का स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो गया। इस साइड पे 15/2 और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर का क्या आ जाएगा 16। 16 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 16 एलसीएम आ गया। ये एज सच ऐसे ही लिख दिया इसको स्क्वायर के साथ। जब हमारा इधर से क्वेश्चन कोई आंसर कोई आएगा तो फिर हम उस वक्त स्क्वायर रूट लेंगे। तो 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आता है आंसर, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120, प्लस 16 को 16 पे डिवाइड किया 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। तो अब बेटा ये देखें स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होगा। x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये 169/16 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, अब ये 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। प्लस माइनस 13/4 आ गया, एक दफ़ा प्लस के साथ 13/4 और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू 13/4, ये पॉजिटिव है इस साइड पे, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 13/4 माइनस 7/4 आ जाएगा। 4 एलसीएम है, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो ये वाली चीज़ें प्लस माइनस, ये आपको 3-4 क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये वाली चीज़ें अगर माइनस है दरमियान में तो माइनस हो जाएंगी, प्लस है तो प्लस हो जाएंगी। 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, 6/4। तो ये बेटा देखें 2 2s 4, 2 3s 6, तो ये 3/2 आपका एक आंसर आ गया, 3/2। अब ये x प्लस 7/4 तो वही रहेगा, साइन किसका चेंज होता है, ये प्लस 13/4 था, ये माइनस 13/4। एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लेते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में लेते हैं, तो माइनस 13/4, ये भी माइनस 7/4, तो 4 सेम ही आ जाएगा। माइनस 13 और माइनस 7 माइनस 20 हो जाएगा, तो 4 1s 4, 4 5s 20। एक आंसर बेटा -5 है और एक 3/2 है, नेगेटिव मैंने इस तरफ लिख दिया है, -5 और 3/2 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है बेटा। अब आपका ये 8th क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0, इसमें भी बेटा पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो आपका उसका कोफिशिएंट 1 ही है। अब इससे अगला स्टेप हम कांस्टेंट से रिलेटेड है, उसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, -33/4 उसको दूसरी साइड पे ले आए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप, इसके कोफिशिएंट को 17 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 17/2, 17 1 17 और /2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर अब दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 17/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वही देखें 17x बचेगा। ये जस्ट शेप दी मैंने, ये चीज़ ऐड की है, प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 वही चीज़ है, प्लस 17/2 का स्क्वायर, ये चीज़ जो इधर लेफ्ट साइड पे ऐड की थी वही राइट साइड पे ऐड कर दी। अब ये बेटा क्लोज हो जाएगा, फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है, ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है।
तो अब ये स्क्वायर क्लोज हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें बेटा x प्लस 17/2 का स्क्वायर है, तो ये 256, उसको हमने 256/4 हो गया। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों का स्क्वायर लिया, तो 256/4। यहाँ पे आप 64 भी कैंसिल भी कर सकते हैं, 64 भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 17/2 है तो इसलिए मैंने 16/2 रखा कि आपका वो बाद में सॉल्व करने के लिए इजी हो, आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, तो इसीलिए मैंने 16/2 रखा है इसे। तो ये प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अब ये बेटा ये एक दफ़ा प्लस में 16/2 लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये बेटा आप यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी 64 कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने सेम इसलिए रखता हूँ कि ये आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आपको इजी हो यहाँ पे सॉल्व करना, वरना वो भी इजी है, एलसीएम लेना पड़ता है फिर। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, -17/2 2l, सेम डिनोमिनेटर है वैसे ही आ जाएगा। ये 16 - 17 -1 आ जाएगा, तो -1/2 एक आपका ये आंसर है, -1/2। तो x प्लस 17/2 इज इक्वल टू -16/2, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -16/2 -17/2, तो ये दोनों 2 तो वैसे ही आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, तो -16 - 17 -33/2। तो ये बेटा आपका दूसरा आंसर है। तो ये आपका आंसर आ गया नेगेटिव, मैंने ये लिख दिया, -1/2 लिख दिया, फिर -33/2 लिख दिया। तो ये बेटा 8 क्वेश्चन हो गए आपके। अब है 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन में हमें उसे पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे फैक्टराइजेशन में भी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए थे जिनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ा था, तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आएंगे। तो बेटा ये देखें, लेफ्ट साइड को सिर्फ करें, राइट साइड को नहीं। ये 3x + 1 ऐसे कैंसिल नहीं होगा इससे, क्योंकि अभी ये एक का ही डिनोमिनेटर है, 4 भी उसमें इन्वॉल्व है लेफ्ट साइड पे। जब ये होल का डिनोमिनेटर हो जाएगा, इस साइड पे भी ये जिस तरह से ये होल का डिनोमिनेटर है, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह से ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर आप इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो फिर भी ये डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी टर्म जाएगी आपकी, ये नेगेटिव है वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x + 1 को जो एलसीएम ले लेंगे। 3x + 1 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर इसके नीचे क्या है, 1। 3x + 1 को 1 पे डिवाइड किया तो 3x + 1 आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 × 3x + 1 माइनस 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड किया तो 1 आया, सेम है, तो 1 8 1 1 8 8 1 8। वैसे भी करना हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 4 × 3x + 1 8 1 8 ऐसे कर दिया करें, और दरम्यान में ये साइन आ गया। अगर ऐसे आपको इजी लगता है तो ऐसे कर लें। इसको एज सच वैसे ही लिख लें, 3x² + 5 / 3x + 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3 12x + 4 1 4 -8। अब ये देखें बेटा, ये होल का डिनोमिनेटर ये सेम है, ये भी और ये भी। अगर आप इसको उधर ले जाके अब मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भी ये कैंसिल होगा, तो यहीं पे इसको कैंसिल कर दिया 3x + 1 को। तो अब हमारा ये ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर वाला सिलसिला। अब हमने जब मल्टीप्लाई करके अरेंज करना है तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, 12x + 4 -8। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सबको एक साइड पे x² वाली टर्म इस साइड पे है तो इसको इस साइड पे ले आओ, 3x² + 12x है, -12x हो जाएगा, +5, ये +4 -8, प्लस माइनस माइनस -4 आंसर आएगा। वो -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये आंसर आएगा 3x² - 12x + 9 = 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं। अभी हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप अभी तक आपको याद हो गया होगा कि पहला स्टेप क्या है कि x² का कोफिशिएंट हमने 1 करना है, तो 3 है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3x² / 3 -12/3x + 9/3 = 0/3। तो ये 3 बेटा 3 से कैंसिल हो गया, x² फ्री हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। 3 4s 3 1s 3 3 4s 12 -4x हो गया, 3 1s 3 3 3s 9 + 3 = 0। अब बेटा अगला स्टेप है, x² - 4x, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा। x² - 4x = -3। हमारे 2 स्टेप यहाँ तक हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि 4 जो है इसका जो आपका ये कोफिशिएंट है x का, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है।
जी बेटा अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3 है। तो अब ये इसका कोफिशिएंट जो 4 है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 2 2s 4 हो जाएगा। ये 2 जो आएगा आंसर, इसका स्क्वायर अब दोनों साइडों पे हमने प्लस करना है। एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये मैंने शेप दी है देखें 2ab, तो 2 2s 4x वही चीज़ बनेगी। एक्स का स्क्वायर भी वही है, 2 स्क्वायर जस्ट मैंने ऐड किया है, तो ये -3 प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी कर दिया, क्योंकि पहले -3 था अब 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर -3 प्लस 4 क्या हो गया 1। तो अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस -1 आएगा। तो अब ये x माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस 2 -1 हो जाएगा। तो अब ये x इज इक्वल टू 1 -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3, ये आपका एक ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो ये -1 -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 दूसरा आंसर है। 1 और 3 आपका जो है ये आंसर है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7 इंटू एक्स प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। इसको बेटा सॉल्व करके पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 3 ही टर्म्स होती हैं, ये आपको पता है, एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली और कांस्टेंट वाली। तो ये बेटा यहाँ पर हमने इसको पहले सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 7 बेटा ये a प्लस b होल का स्क्वायर है, पहले तो इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करवाया तो 2ax से मल्टीप्लाई होगा 2ax, और साथ में जब फार्मूले वाले 2 से होगा तो 4ax प्लस b का स्क्वायर, b हमारा 2a है तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x से होगा तो 5 7s 35, ax से होगा तो ax प्लस 23 5s 115 होता है, a से होगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 7 बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 7 4s 28 a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबको इनको इस साइड पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसी साइड पे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आपने देखना है कि वो पॉजिटिव हो, तो वो इसी साइड पे पॉजिटिव रहेगी, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ये दो टर्म्स हैं, इनको उठा के आप इस साइड पे ले आओ। 7x स्क्वायर प्लस 28ax है, ax तो ये 35ax ये भी सेम वेरिएबल है, तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 28ax माइनस 35ax। ये a स्क्वायर सेम वेरिएबल विद सेम पावर है, तो ये प्लस हो जाएंगे, 28 प्लस 3 31 हो जाएगा, यही मैंने 31 लिखा है। और ये प्लस 115a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर, इधर आके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर ये प्लस माइनस जब होगा तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, 35 में से 28 माइनस किया तो 7ax, और साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, 35 बड़ी वैल्यू है तो वो ये माइनस लगेगा। ये भी 115 में से जब 31 माइनस किया तो 84 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, तो ये माइनस यहाँ पे 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है। ए स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बेटा, ये ज़हन में रखना, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 7 पे डिवाइड करना है, तो 7x स्क्वायर ओवर 7 माइनस 7ax ओवर 7 माइनस 84 ओवर 7a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 7। तो यहाँ पर बेटा 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस ये भी 7 7 से कैंसिल, ax माइनस ये 7 84 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 1s 7 8 के साथ 1, अब इधर 14 हो जाएगा, तो 7 2s 14 12 a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जो है वो फ्री हो गया आपका, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 हो गया। अब नेक्स्ट हमने इस 12a स्क्वायर को, ये नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम यही करते हैं जी बेटा। माइनस 12a स्क्वायर था तो वो राइट साइड पे जाके जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 12a स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर हो गया। अब बेटा ये देखें कि अब हमारे दो हो गए स्टेप, दो स्टेप्स के अंदर एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट 1 हो गया, कांस्टेंट हमारा राइट साइड पे चला गया,
थर्ड जो है वो एक्स वाली टर्म से रिलेटेड होता है, उसके कोफिशेंट को ए 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो a इंटू 1/2, तो ये a1 a/2 हो जाएगा। a/2 का स्क्वायर अब दोनों साइडों पे आपने प्लस करना है। तो x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू a/2, 2 से कैंसिल हो गया तो ax यही चीज़ बनेगी, जस्ट मैंने शेप दी है 2ab की, प्लस a/2 का स्क्वायर ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड किया है, तो यही राइट साइड पे ऐड किया है। ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है, 12a² ये है, ये चीज़ें ऐड की मैंने लेफ्ट साइड पे a/2 का स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर राइट साइड पे दोनों प्लस किए हैं। तो अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया हमारा। a² -2ab प्लस b का स्क्वायर, फार्मूले वाले 2 के साथ जब माइनस होता है तो फिर a - b लिखते हैं हम। a हमारा x है, माइनस b हमारा ये वाला स्क्वायर में जो होगा a/2, ये 2ab लिखने की ज़रूरत नहीं है। x - a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a का स्क्वायर a² ओवर 2 का स्क्वायर 4। अब x - a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एलसीएम ले लिया। तो अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भी लिखना चाहो, एलसीएम लेके यहाँ पे 1 लिख के वो ऐसे करना चाहो तो क्रॉस में 4 12 48 a का स्क्वायर और a² को 1 से किया तो प्लस, दरम्यान में प्लस है तो ये a² हो जाएगा। इस तरह से मैंने कहा आपको समझा दूं एलसीएम वाले, वैसे तो मैंने वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले काफ़ी अभी आपको करवा दिए, ये भी अगर आपको समझ आ रहा है तो 12 4 48 a² प्लस ये a² को 1 से तो a²। तो यहाँ पर बेटा 48 को प्लस 1 49 a का स्क्वायर हो जाएगा। a² a की 4 नहीं होता, जब प्लस माइनस होते हैं ना बेटा, प्लस माइनस जब भी वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस नहीं होती, उनके कोफिशेंट प्लस माइनस होते हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर उनकी पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है जी। 49 a का स्क्वायर ओवर 4। अब बेटा इनका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें x चाहिए तो ये स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो x - a/2 का स्क्वायर, ये a है 9 नहीं है, a/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 49 a² ओवर 4 का स्क्वायर रूट। बेटा 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। ये स्क्वायर अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो तो फिर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। प्लस माइनस 7a और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है। x - a/2 इज इक्वल टू प्लस 7a/2 और एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिया, एक दफ़ा माइनस में। तो ये x इज इक्वल टू 7a/2 माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 सेम डिनोमिनेटर है तो ये क्या हो जाएगा, सच वैसे ही आ जाएगा। और 7a प्लस a क्या हो जाएगा 8a। तो 2 4 a 4a आपका a का आंसर आ गया। और x - a/2 इज इक्वल टू -7a/2। तो a/2 पॉजिटिव होगा, इधर आगे, इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो इसलिए पहले लिख लो a/2 - 7a/2। तो ये 2 एज सच वैसे आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है। a - 7a - 6a होगा और ये 2 3 6, तो ये -3a। तो ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट है, ये आपका आंसर है। तो ये -3a और 4a। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। 3 जो हैं हमने इसमें पार्ट्स किए हैं। पहले में स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। दूसरे में हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है और तीसरे में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला रहता है, हम उसको ड्राइव करेंगे, फिर उसके मुताबिक हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गई है, उम्मीद है करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें अगर कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो उसका हम आपको रिप्लाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी समझ आई है, तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ दोस्ती यही है कि उनके, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उनको भी आप वो शेयर करें, उनके साथ भी शेयर करें, उनका भी भला हो जाए, उनको भी जो है अगले टेस्ट सीरीज़ में उनके भी ये चीज़ काम आए। तो लोगों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली पूरी बुक की बेटा अब आपको वीडियोस मिलेंगी। ये एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 3 4 और टोटल इंशाल्लाह आपकी टेस्ट सीरीज़ से पहले इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी। फ़ी अमानिल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।